बताइएगा पहले की अपेक्षा से पहले जब पूर्व के चेयरमैन रहे उनके समय में यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था हो पाती थी कांवरियों के लिए विशेष रूप से, वर्तमान में जो नगर अध्यक्ष हैं उनके लिए क्या कुछ हो पाता है, क्या हो रहा है? पूर्व के समय में जो प्रहलाद दास जी गुप्ता जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने तरफ से और नगर पालिका के भी तरफ से शौचालय के लिए 24 घंटा एक जो है स्वीपर को नियुक्त कर देते थे और यहाँ पे जो है साफ़ सफाई के लिए जो है स्वीपर को नियुक्त कर देते थे। 24 घंटा वो लोग रहते और साफ़ सफाई करते रहते। सर पूरे परिसर का जो कचरा है इसी तालाब में फेंक दिया जाता है, कोई गाड़ी नहीं आती कचरा ले जाने के लिए? नहीं, गाड़ी इधर नहीं आती कचरा ले जाने। कुछ व्यवस्था देख पाए हैं नगर पंचायत से, क्या कुछ सहयोग मिल पाया है? अब नगर पंचायत सहयोग कर रहे कि यहाँ जो है बाथरूम बहुत व्यवस्थाओं में क्या कुछ परिवर्तन हो पाया है? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है नगर पालिका के द्वारा, अभी तो कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हमने एक दो बार जो है पत्र व्यवहार भी किया नगर पालिका के द्वारा कि जो शौचालय है उसको ढंग से सफा किया जाए, उसमें न तो लाइट है न जो है कमोड साफ है न तो पानी। गोपीगंज का प्राचीन शिव मंदिर बाबा बड़े शिव धाम अपने आप में अलौकिक है और प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो मन्नतें लोग मानते हैं वो अक्सर पूरा होता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आसपास के लोग जानते हैं कि यहाँ की महत्ता क्या है। यहाँ विकास कार्य भी कराए जाते हैं, अलग अलग निधि से विकास कार्य कराए जाते हैं। लेकिन गोपीगंज में जब चुनाव हुआ तो इस बात का भी दावा किया गया था कि हम चुनाव जीतेंगे। जो अभी वर्तमान में यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं उनका दावा था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो गोपीगंज बाबा बड़े शिव धाम पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन वास्तविकता क्या है? 1.5 साल हो गए हैं चुनाव के, लेकिन हम थोड़ा ग्राउंड पे आए हैं और दिखाएंगे कि साफ सफाई के साथ साथ और आने वाला है सावन, उसके दृष्टिगत क्या कुछ तैयारी हो रही है। स्क्रीन पर देखिए तमाम विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। गंदगी है, तालाब मंदिर के ठीक सामने आपको एक तालाब नज़र आ रहा है। तालाब के चारों तरफ जो है कचरा फेंका जा रहा है और मंदिर परिसर में पूरे प्रांगण में जगह जगह कूड़ा करकट जो है फेंका जा रहा है। साफ सफाई के नाम पे तो कोई व्यवस्था उचित नहीं है। यहाँ धाम समिति के सचिव जी हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं कि आगामी सावन के दृष्टिगत यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ होने जा रही हैं, क्या इन्हें अभी तक आश्वासन मिला है या फिर अभी तक काम क्या शुरू हो पाया है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि तालाब के सफाई के लिए, सुंदरीकरण के लिए और यहाँ और व्यवस्थाओं के लिए क्या कुछ सहयोग मिल पा रहा है। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकृष्ण खट्टू है, मैं बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति का सचिव हूँ। क्या कुछ है, अब चुनाव हो गए, नगर अध्यक्ष बदल गए, सारी चीज़ें बदल गई, थोड़ा सा बताइएगा साफ़ सफाई यहाँ की व्यवस्थाओं में क्या कुछ परिवर्तन हो पाया है? यहाँ तो पूर्व में जो साफ़ सफाई होती थी उसको देखते हुए वर्तमान समय में वैसी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है और शौचालय भी बहुत गंदे हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से ही आदमी जो है बेहोश हो जाएगा, इतना गंदा शौचालय है। और घाटों की सफाई तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल सफाई नहीं हो पा रही है। बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति के द्वारा जो भी कार्य मंदिर पे होता है वो किया जा रहा है और वर्तमान समय में तो नगर पालिका का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पास में तालाब है सर, पूरे परिसर का जो कचरा है इसी तालाब में फेंक दिया जाता है, कोई गाड़ी नहीं आती कचरा ले जाने के लिए? नहीं, गाड़ी इधर नहीं आती कचरा ले जाने के लिए। एक छोटी सी गाड़ी है, उसी के सहारे लोग साफ करके उठा करके बाहर फेंकते हैं, कभी कभी अंदर ही फेंक देते हैं लोग। अच्छा, अब बाकी और कुछ व्यवस्थाओं में क्या कुछ परिवर्तन हो पाया है? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है नगर पालिका के द्वारा, अभी तो कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हमने एक दो बार जो है पत्र व्यवहार भी किया नगर पालिका के द्वारा कि जो शौचालय है उसको ढंग से सफा किया जाए, उसमें न तो लाइट है न जो है कमोड साफ है न तो पानी आ रहा है। बहुत ही दुर्गति है उस शौचालय की, जो कि पूर्व में जो है पर्यटन विभाग के द्वारा वो शौचालय बनाया गया था। इन्होंने किसी तरीके से इनके प्रकार करके अपने ऊपर हैंडओवर कर लिया। जब समिति रहती थी उसकी साफ़ सफाई परमानेंट होती थी, जब से नगर पालिका ने हैंडओवर किया उसकी कोई भी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। बताइएगा, अब एक हफ्ते में सावन शुरू होने जा रहे हैं और यहाँ पर कहा जाता है कांवरिये बहुत आते हैं, दर्शन करते हैं, ठहरते हैं, आराम विश्राम के बाद जाते हैं। जब शौचालय सही नहीं है साहब, व्यवस्थाएँ नहीं है, फिर कांवरिये आएंगे कैसे और रहेंगे कैसे और क्या उन्हें सुविधा मिल पाएगा? नहीं, समिति की तरफ से जो है उनके रहने की व्यवस्था निःशुल्क, खाने की व्यवस्था निःशुल्क और स्नान की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रहती है। और
नगर पालिका के द्वारा वही जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी तो कांवरिया कहाँ से आ पाएंगे, उनके लिए क्या सेवा हम लोग कर थोड़ा पाएंगे। बताइएगा पहले की अपेक्षा, इससे पहले जब पूर्व के चेयरमैन रहे उनके समय में यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था हो पाती थी कांवरियों के लिए विशेष रूप से, वर्तमान में जो नगर अध्यक्ष है उनके लिए क्या कुछ हो पाता है, क्या हो रहा है? पूर्व के समय में जो प्रहलाद दास जी गुप्ता जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने तरफ से और नगर पालिका के भी तरफ से शौचालय के लिए 24 घंटा एक जो है स्वीपर को नियुक्त कर देते थे और यहाँ पे जो है साफ़ सफाई के लिए जो है स्वीपर को नियुक्त कर देते थे। 24 घंटा वो लोग रहते और साफ़ सफाई करते रहते थे और उनके द्वारा जो है बहुत ही सहयोग मंदिर के लिए और अन्य चीज़ों के लिए किया जाता रहा है। ऐसा वर्तमान समय के चेयरमैन से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अच्छा, लगता है कहीं कोई उनकी टीम का कोई आया, पूछा या कोई कार्य योजना तैयार हुई कि आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां कहाँ कैसे हो, कुछ हुआ ऐसा कुछ? अभी तो कैसा कुछ नहीं हुआ है, अभी कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई नहीं। सावन को लेकर। गुप्त नवरात्रि चल रहा था और बाबा बड़े शिव धाम पर आचार्य जो है यहाँ पर आके पूजा पाठ और तमाम अपना सिद्धि मंत्र वगैरह कर रहे थे। इनसे जानेंगे कि बाबा बड़े शिव धाम पर जो है यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर क्या था और क्या इन्हें अनुभव हुआ। लगभग 8-9 दिन यहाँ पे आप लोग थे, क्या कुछ व्यवस्था देख पाए हैं, नगर पंचायत तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल पाया है? अब नगर पंचायत सहयोग कर रहे कि यहाँ जो है बाथरूम बहुत ही गंदा है। गंदा है? बहुत गंदा है बाथरूम। अच्छा, कभी ऐसी कोई गाड़ी आती थी या कर्मचारी आते थे कि साफ सफाई कर कचरा को लेके जाते थे, ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं, गाड़ी तो आई एक बार। एक आध बार? हाँ, लेकिन साफ सफाई पूर्णतः नहीं हुआ। शौचालय काफ़ी गंदा था? गंदा है भी। अच्छा, गंदा था, गंदा है भी। और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। और ये बाबा बड़े शिव धाम की स्थिति है और मैं आपको विजुअल के माध्यम से तमाम चीज़ें दिखाऊंगा कि आसपास मंदिर की जो गंदगी है वो तालाब में किस तरह से फेंका जाता है। बाबा बड़े शिव धाम की महत्ता आप पूरे भदोही अभी पूरे पूर्वांचल में किसी से पूछेंगे तो लोग बताते हैं यहाँ जो है काफ़ी लोग हमेशा आते हैं दर्शन करने के लिए। तमाम मांगलिक कार्य भी यहीं से कराए जाते हैं। उसके दृष्टिगत यहाँ पे कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, चाहे शौचालय हो, साफ सफाई हो या फिर अन्य सारी चीज़ें। खैर, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान और अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की कोई समस्या है तो बताइएगा, हम आएंगे, हम दिखाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ उठनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए।